हाई स्कूल के विद्यार्थियों का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आपका हाई स्कूल हिंदी का पेपर दो भागों में बटा होगा, खंड अ, खंड ब। खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जिन्हें आप लिखेंगे। तो खंड आ के प्रश्नों को तो आप OMR शीट पर उनका उत्तर करेंगे और खंड ब के प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो खंड आ के लिए मैंने 3 वीडियो बनाए हैं, 3, और अगर आपने तीनों वीडियो पढ़ लिया तो उससे बाहर के प्रश्न नहीं आएंगे। अब आइए खंड ब की बात कर लें। कुछ महत्वपूर्ण अंशों की हम बात करेंगे जिससे आप जल्दी से तैयार कर लें और आपको अच्छे से अच्छा नंबर मिल सके। आइए बात करते हैं खंड ब, वर्णनात्मक प्रश्न। अब देखिए 20 प्रश्न तो आपने OMR पर लिख दिया। अब प्रश्न नंबर 21वां प्रश्न लिखेंगे। 2 गद्यांश आएंगे, उन पर आधारित 3 प्रश्न करने होंगे और ये 6 नंबर के होंगे। 2 गद्यांश पूछे जाएंगे, उन गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। पहला प्रश्न होगा संदर्भ लिखो, दूसरा प्रश्न होगा रेखांकित अंश की व्याख्या करो और तीसरा प्रश्न होगा उसी गद्यांश पर आधारित कोई एक प्रश्न। अगर आपने गद्यांश को कायदे से पढ़ लिया है तो आप उत्तर दे लोगे। और सिर्फ आपको 4 पाठ पढ़ने हैं गद्यांश के लिए। मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं। नंबर 1 पाठ है मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति और अजंता। ये चारों पाठ आप पढ़ लीजिए, इसलिए कि जिससे आपको ये पता चल सके कि ये गद्यांश किस पाठ से आया है। और पहला पाठ बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का एक गद्यांश आएगा, इसलिए पहले पाठ को बड़े कायदे से पढ़ लीजिए। चाहे जहां से आ जाए आप समझ जाओ कि ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। चारों पाठ को पढ़ लेना, 2 गद्यांश आएंगे, जाने कहां से आ जाए, लेकिन पहला पाठ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ये पढ़ लिया तो फिर आपके सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। अच्छा, मान लीजिए आपने संदर्भ सही कर दिया, पहला प्रश्न। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपसे व्याख्या नहीं आ रही है, आप घबरा गए, घबराने की जरूरत नहीं है। गौर से प्रश्न पढ़िए, 1, 2, 3 बार पढ़िए, उसके बाद जो लिखा है वही उतार दीजिए अथवा अर्थात करके 1-2 लाइन अपनी तरफ से बढ़ा दीजिए, आपको अंक मिल जाएंगे। और तीसरा प्रश्न तलाशिए, कौन सी लाइन है, कहां से आया है ये, उस लाइन को तलाश करके लिख जरूर दीजिए कुछ ना कुछ। अगर आपने कुछ भी लिख दिया उत्तर से संबंधित तो आपको 6 के 6 नंबर मिल जाएंगे। चलिए 22वें प्रश्न की बात करते हैं। 2 पद्यांश आएंगे, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे उन पर आधारित। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, ये 6 नंबर का ये भी होगा। याद रखिएगा 6 के 6 नंबर मिल जाते हैं, कोई नंबर कटता नहीं है। इसलिए पद्यांश की व्याख्या सारी की पढ़ लीजिए। अगर आपको व्याख्या आएगी, उस हिंदी अर्थ आएगा, तभी आप प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। 2 कविताएं होंगी, अथवा अथवा करके 1 कविता का उत्तर देना होगा। कविता से संबंधित 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। पहला प्रश्न, इसका संदर्भ लिखो। जब आपको पता चल जाएगा किस पाठ का है, इस पाठ के कवि कौन है, तो संदर्भ लिख लोगे। दूसरा प्रश्न आएगा रेखांकित अंश की व्याख्या करो। 1-2 लाइनें अंडरलाइंड होंगी, उनके नीचे रेखा खींची होगी, उसे कहते हैं रेखांकित। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी है। तो आप अर्थ पढ़ लो, तभी आप लिख पाओगे। लिख जरूर देना कुछ ना कुछ, खाली मत छोड़ना। कुछ भी लिख दोगे उससे संबंधित तो आपको नंबर मिल जाएंगे और 6 के 6 मिलेंगे, कटता नहीं है। अब देखिए जो महत्वपूर्ण पाठ है मैं बता देता हूं। सूरदास, इनका पद है। पद में पहला पद चरण कमल बंदों हरिराई, अच्छी तरह से पढ़ लेना। दूसरा पद अभिगत गति कछ कहत न आवे, अच्छी तरह से पढ़ लेना। और जो वो है 7वां पद ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, 8वां पद ओधो मन न भये 10-20 और 10वां पद निर्गुण कौन देश को बासी। इस तरह मैंने सूर के पदों में से 5 कविताएं आपके लिए छाटी हैं। इन 5 में से कोई एक ना एक आ जरूर जाएगी। अब बात करते हैं अगले पाठ की, तुलसीदास की। तुलसीदास बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका वन पथ पर 5-6 कविताएं लिखी हैं, कायदे से उनका अर्थ पढ़ लीजिएगा। उसके बाद धनुषभंग। धनुषभंग बहुत बड़ा है, आप पूरा धनुषभंग अगर ना तैयार कर पाओ तो मैं बताऊं, धनुषभंग में दोहा नंबर 7 है।
7 के नीचे अंत में, 7 के नीचे के बाद पूरा महत्वपूर्ण है। जिस समय राम ने धनुष तोड़ा था, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूके पुनका पछताने, यहां से दोहा नंबर 7 के नीचे वाला पूरा अंश बहुत महत्वपूर्ण है, इसे पढ़ जरूर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। रसखान को पूरा पढ़ लेना, रसखान बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़ लीजिएगा। बिहारी लाल पूरा पढ़ना है। राम नरेश त्रिपाठी जी का स्वदेश प्रेम पूरा पढ़ लेना है। और पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, पूरा पढ़ लीजिएगा। अगला है झांसी की रानी की समाधि पर, सुभद्रा कुमारी चौहान जी इसकी रचयिता हैं। और हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे। मैंने आपको पाठ ज़्यादा इसलिए बताया क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए पेपर बनाया जाता है और पेपर के कई खंड होते हैं, तो ये नहीं पता कि हर जिले के लिए अलग अलग पेपर जाता है, किस जिले में कौन सा पाठ पूछ लिया जाए। इसलिए आपको सभी पाठ तैयार रखने हैं, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। 1-2 बार आप पढ़ लीजिएगा, सब तैयार हो जाएंगे। और साल भर आपने पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में कक्षा 10 की प्लेलिस्ट खोल लीजिएगा और उसमें जो पाठ आपको चाहिए, जितने इंपॉर्टेंट पाठ हैं, मैंने सब अपलोड कर रखा है, आप उससे पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सरल भाषा में समझा के मैंने बात बताई है, आपको बात तुरंत समझ में आ जाएगी। अब प्रश्न नंबर 21 की मैंने चर्चा कर ली, 22 की चर्चा कर ली, अब 23 की बात करते हैं। 23 के 2 खंड हैं, का और खा। ये संस्कृत खंड है, आपके पास अनिवार्य संस्कृति है, अनिवार्य संस्कृत खंड है हिंदी की पुस्तक में। तो संस्कृत से एक गद्यांश आएगा, एक पद्यांश आएगा, मतलब एक संस्कृत गद्य आएगा, एक संस्कृत काव्य या श्लोक पूछा जाएगा। अब देखो 2 + 5, 2 + 3, ये 2 + 3 है, 5 नंबर का ये पूछा जाएगा। 2 + 3, तो इसके लिए क्या है, वाराणसी जो पहला पाठ है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रबुद्धो ग्रामीणः और भारतीय संस्कृति, 3 पाठ अगर आपने पढ़ लिया तो तीनों पाठों में से हिंदी अनुवाद, हिंदी अर्थ, इन्हीं तीनों पाठों में से आ जाएगा। और आप संदर्भ जरूर लिखिएगा, 2 नंबर का संदर्भ है, 3 नंबर का हिंदी अर्थ है। फिर ख होगा जीवन सूत्राणि, जो श्लोक पूछा जाएगा वो जीवन सूत्राणि एक ही पाठ है, उसमें श्लोक हैं। जीवन सूत्राणि 9वां पाठ है, उसे बहुत कायदे से सारे श्लोकों का हिंदी अर्थ आपको आना चाहिए, उसमें से एक श्लोक आएगा ही आएगा, कोई काट नहीं सकता। ये भी 5 नंबर का पूछा जाएगा, 2 नंबर का संदर्भ, 3 नंबर का उसका हिंदी अर्थ है। अब प्रश्न नंबर 24 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 24 है खंड काव्य। एक खंड काव्य आपके पास है, ये खंड काव्य मंडल वाइज होता है। आप जाने किस मंडल के निवासी हैं, पता नहीं, आप आजमगढ़ मंडल के हैं कि देवीपाटन मंडल के हैं कि मुरादाबाद मंडल के हैं, अलग अलग मंडल है। पूरा प्रदेश 18 मंडलों में बांटा गया है। तो आप पता लगा लीजिए अपने टीचर से कि आपके पास कौन सा खंड काव्य है। जैसे मातृभूमि के लिए तुमुल, जय सुभाष और तमाम खंड काव्य हैं। तो अब आप देख लीजिए कि आपके पास कौन सा खंड काव्य है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये जो खंड काव्य है, इसमें एक तो खंड काव्य का सारांश पढ़ लीजिए, पूरी खंड काव्य की पूरी कहानी 1 से 1.5 पेज में लिख देनी है, या उसके नायक का चरित्र चित्रण, खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण, आपको 2 चीजें तैयार कर लीजिए, खंड काव्य की कहानी, उसका सारांश, उसकी समरी और नायक का चरित्र चित्रण, बस आपका काम हो जाएगा। अब 25वें प्रश्न की बात करते हैं। 25वां प्रश्न 2 खंडों में है, का और खा में। का में आएगा एक लेखक का जीवन परिचय आएगा, एक लेखक का जीवन परिचय आपसे पूछा जाएगा और ये 5 नंबर का होगा। और जो ये खंड काव्य है ये 3 नंबर का होगा और 3 में से 2 आपको पक्का मिल जाएगा, बस 1-1.5 पेज में लिख देना। और ये लेखक का जीवन परिचय ये 5 नंबर का पूछा जाएगा और कवि का जीवन परिचय भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। अब लेखक के जीवन परिचय के लिए पहला रामचंद्र शुक्ल, दूसरा जयशंकर प्रसाद और चौथा राजेंद्र प्रसाद। इन तीनों का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए कायदे से। इन तीनों में से 2 तो कहीं नहीं कटे, आएंगे ही आएंगे। अगला देखिए कवि का जीवन परिचय, जिन्होंने कविता लिखी, सूर, तुलसी, बिहारी और मैथिली शरण गुप्त, इन 4 लोगों को तैयार कीजिए। आगे से अगर लिया जाएगा तो सूर, तुलसी, बिहारी आ जाएंगे, और अगर पीछे से ले लिया
मैथिली शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, इस तरह। तो एक मैथिली शरण गुप्त आपके हाथ में रहे, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पेपर बनाने वाले पता नहीं आगे से दें कि पीछे से, अक्सर आगे से दिए जाते हैं और कहते हैं ना कि तुलसी, सूर, कबीर, बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी, हर बार आते हैं। तो बस इन्हें तैयार कर लीजिएगा। अब 26वें प्रश्न का रुख करते हैं। जो 26वां प्रश्न है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूं आपको। प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 होगा एक श्लोक। आप श्लोक को बहुत कायदे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि श्लोक आता ही आता है और उसमें नंबर नहीं कटते। और एक बात और है, श्लोक को लिख लिख कर देख लीजिएगा। अगर आप नहीं लिखेंगे तो गलती होने की संभावना बनी रहती है। 26 नंबर, एक श्लोक, एक श्लोक। अब एक श्लोक वह लिखना है जो प्रश्न पत्र में ना हो। कई बच्चे क्या करते हैं कि श्लोक याद नहीं करते और जो पेपर में श्लोक पूछा जाता है वही लिख देते हैं, उसमें नंबर नहीं मिलता, शून्य मिल जाता है, काट दिया जाता है। तो आपको 2 श्लोक याद करने हैं, आप आगे से याद कर लो, चाहे वाराणसी वाले पाठ से याद कर लो, चाहे बीरह बीरेण पूज्यते वाले पाठ से याद कर लो, चाहे भारतीय संस्कृति वाले पाठ से याद कर लो। श्लोक जरूर याद कर लो, क्योंकि 2 नंबर का पक्का है, समझ लीजिए पेपर आउट है। तो आपको श्लोक जरूर लिखना है, पेपर वाला नहीं लिखना है। पेपर वाला लिख दिया नंबर कट जाएंगे, ये 2 नंबर का पूछा जाएगा। अब 27वें प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 2 प्रश्न संस्कृत में, 2 प्रश्न संस्कृत में। अब देखो संस्कृत में इनका 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 4 नंबर के, इनका उत्तर आपको संस्कृत में देना है। अब पाठ जो महत्वपूर्ण है इसके लिए वो है वाराणसी, बीरह बीरेण पूज्यते। ये 2 पाठ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इसके लिए। और तीसरा पाठ और है देशभक्ता चंद्रशेखरा, ये भी देख लीजिएगा। इसके 1-2 श्लोक, देशभक्ता चंद्रशेखरा, ये 3 पाठ, इनमें से कोई 2 प्रश्न पूछ लिया जाएगा। आगे के 2-2, 3-3 प्रश्न तैयार कर लीजिए और लिख जरूर देना है, कुछ ना कुछ जरूर लिखना है, आपको छोड़ना नहीं, वही इतना ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद 28वां प्रश्न है आपका अंतिम प्रश्न, निबंध। 28वां अंतिम प्रश्न है निबंध। अब निबंध को क्या है कि कम से कम 3 पेज में लिखना है। अगर आपने आधे पेज में लिखा तो 1 नंबर मिल जाएगा, और 3 पेज में लिखोगे तो ये 9 नंबर का है। 9 नंबर का ये निबंध 9 नंबर का है, और 9 नंबर लेने के लिए आपको कम से कम 3 पेज लिखना पड़ेगा और रूपरेखा बना के लिखिएगा। जो महत्वपूर्ण निबंध हैं वो हैं, एक तो विज्ञान, आप विज्ञान के चमत्कार, विज्ञान के फायदे और नुकसान, क्या विज्ञान मानव जीवन के लिए जरूरी है, तरह तरह के आते हैं। जो आपके मॉडल पेपर में, आपकी किताब में लिखा हो विज्ञान से संबंधित, उसे तैयार कर लीजिए और हेडिंग डालकर बढ़िया से 3 पेज में लिख देना, 6-7 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है तो 8 नंबर भी मिल सकते हैं। तो नंबर 1 तो विज्ञान हो गया। नंबर 2 पर्यावरण, पर्यावरण प्रदूषण, ये पर्यावरण प्रदूषण बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा मेरा प्रिय कवि, मेरा प्रिय कवि ये है। और किसी मेले का वर्णन, ये भी देख लीजिएगा, किसी मेले का वर्णन ये भी पूछ लिया जाता है। और मैं तो कहता हूं कि जैसे मेरा प्रिय कवि है, अब आपको कवियों में जीवन परिचय तो लिखना ही है, सूर, तुलसी, बिहारी, मैथिली शरण गुप्त का। इन्हीं में से किसी का विस्तार से जीवन परिचय तैयार कर लो। मान लीजिए तुलसीदास हैं, इन्हें टारगेट बनाओ, इनका जीवन परिचय बढ़िया से तैयार कर लो, कुछ बातें अपनी तरफ से डाल दो और इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाओं को विस्तार से खोल खोल के लिख दो। हेडिंग डाल दो रामचरितमानस, और रामचरितमानस पर 10-20 लाइनें लिख जाओ। अगली हेडिंग डाल दो उनकी अगली रचना, कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, ढेर हनुमान बाहुक, रामलला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ढेर सारी रचनाएं उनकी हैं।
और सब पर एक एक दो दो लाइन लिखते जाओ हेडिंग डाल डालकर, बढ़ गया, हो गया आपका मेरा प्रिय कवि। ये तो इस तरह विज्ञान जरूर कर लेना, क्योंकि आता ही आता है। पर्यावरण प्रदूषण करना हो, जो भी करो आप रूपरेखा बना के करो, बस आपका काम हो जाएगा। तो जितने महत्वपूर्ण अंश थे पूरी पुस्तक के मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने इसे कायदे से पढ़ लिया तो 65 से 68 नंबर लेने में आपको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, अपनी राइटिंग को जरा सुंदर रखिएगा बस, शेष फिर।